पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहार शहर के निकट स्थित मिराती गांव के एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में 11 दिसंबर 1935 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी पिता का प्रणब दा के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। रविंद्र संगीत की प्रख्यात गायिका सुब्रा मुखर्जी से उनका विवाह हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए के साथ साथ लॉ की डिग्री हासिल की। शिक्षक और पत्रकार के तौर पर पेशेवर जीवन की शुरुआत की। प्रणब दा के राजनीतिक सफर की बात करें तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1969 में पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने। 5 दशक के अपने राजनीतिक जीवन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इंदिरा सरकार में 1973-74 में उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री और बाद में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 1982 में इंदिरा सरकार में देश के वित्त मंत्री बनाए गए। नरसिम्हा राव सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद भी संभाला। राव सरकार में ही वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री जैसे पदों पर भी रहे। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री, 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री के पद पर रहे, जबकि वर्ष 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के तौर पर देश की सेवा की। वर्ष 2012 में वो देश के राष्ट्रपति चुने गए। राजनीतिक तौर पर उनका जीवन सदा युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श नेता के तौर पर रहा। वहीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने महामहिम शब्द को राष्ट्रपति पद नाम से हटाया। प्रणब दा को कई अहम सम्मानों से नवाजा गया। वर्ष 2019 में देश की सेवा के एवज में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। वहीं वर्ष 2008 में पद्म विभूषण, वर्ष 1997 में श्रेष्ठ सांसद, वर्ष 2011 में भारत के श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में प्रणब दा को सम्मानित किया गया। उनके लंबे राजनीतिक जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब कांग्रेस पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा के राजनीतिक जीवन का कठिनतम दौर रहा। कैबिनेट मंत्री का पद छीनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम देखने पश्चिम बंगाल भेज दिए गए थे। पार्टी और सरकार में उपेक्षा से नाराज प्रणब दा ने कांग्रेस से नाता तोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी भी बनाई। हालांकि कुछ समय बाद वो फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक बेहतरीन प्रशासक एवं राजनयिक के तौर पर भी याद किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक के निदेशक बोर्ड में रहने वाले प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 1982, 1983, 1984 में राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। वर्ष 1994, 1995, 2005, 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑकलैंड में आयोजित 1995 में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। वर्ष 1995 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी प्रणब दा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही वर्ष 1995 में आयोजित एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रणब दा की 70 के दशक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन में अग्रणी भूमिका रही है। 80 के दशक में एक्सिम बैंक और नाबार्ड के गठन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए प्रणब दा ने ही मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था। वर्ष 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान प्रणब दा संकटमोचक की भूमिका निभाते रहे। उन्हें यूपीए सरकार के दौरान प्रमुख नीतिगत फैसलों का सूत्रधार माना जाता रहा है। प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार हो या रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि जैसे अहम मुद्दों पर पहल के प्रणेता रहे प्रणब दा। यूपीए सरकार में 95 अधिकार प्राप्त मंत्रिमंडल समूहों के अध्यक्ष रहे। प्रणब दा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्तकों का लेखन भी किया। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर याद किया जाएगा जिनकी प्रशासनिक क्षमता अद्भुत थी। साथ ही धर्म और संस्कृति को लेकर उनका लगाव बेहद गहरा था। देश हमेशा भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को एक ऐसे राष्ट्रभक्त के तौर पर याद रखेगा जिन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।